Okay, so good morning everyone. So yesterday we have seen how to draw curve members in ETABS. Okay. In addition to that, we also seen regarding drawing of a shear wall. Okay. Just before starting today's session, please one of you please confirm me. Am I audible to you? या फिर आपको और कोई बाहर का आवाज आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नो सर, आ रहा है बराबर। ओके, सो यस्टरडे, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट। सो यस्टरडे हमने स्टार्ट किया था कि एक हमारे पास एक ड्राइंग था, प्लान एलिवेशन था, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। उसके हिसाब से हमने ड्राइंग बनाया इसमें ई टैब में। ओके, सो यू कैन सी हियर क्लोजली वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल drawn shear wall in this plan, and after that column, then beams, curve beams, then slabs, then curve slabs. Okay, सो उसके बाद हमने मतलब ये सीखा कि किसी भी प्लान या किसी भी एलिवेशन को ड्राइंग को देखकर हम कौन कौन से कमांड यूज़ करके कर्व बीम या कर्व स्लैब ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एंड एज वेल एज शेयर वॉल का फंक्शन क्या होता है, शेयर वॉल में क्या होना चाहिए और क्या होना नहीं चाहिए। ओके, सो टुडे we will just see the analysis and design part of the shear wall. It is very basic. Okay, इसमें ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, बट जस्ट बेसिक लेंगे हम इसमें, बिकॉज जो शेयर वॉल का पार्ट है वो बहुत ही एडवांस है। ओके, इसमें आपको नॉलेज लगता है सिस्मिक डिज़ाइन का, सच एज यू मस्ट नो what is, first of all you must know what is the meaning of shear wall, then the types of shear wall, and some terms such as base reaction, then time period, response reduction factor, importance factor, soil factor, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। along with that some knowledge of IS 1893/2016 as well as 13920, एंड सभी लोगों ने शायद IS 456 यूज़ किया ही होगा। ओके, सो जस्ट टुडे वी विल सी कि शेयर वॉल कैसे हम एनालिसिस करेंगे, उसका डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होता है। ओके, सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ साइमल्टेनियसली उसी मॉडल पे काम कीजिए जो हमने कल किया था, या फिर आप लैपटॉप में आप अगर लेक्चर देख रहे हो तो आप लेक्चर को भी फॉलो कर सकते हो, और बाद में अपने लैपटॉप में वो नया मॉडल बना के फिर वो स्टेप्स फॉलो करते करते उसे आप मतलब सॉल्व कीजिए या फिर एनालाइज और डिज़ाइन कीजिए। ओके, सो नाउ टुडे वी विल सी हाउ टू model a shear wall in ETAB. Okay, it is one of the important session. Let me see how many participants have joined. Okay, only 28 are there. इतना 9 बजे का टाइम करने के बाद भी बहुत ही एक्चुअली अटेंडेंस बहुत कम है। लेट इट बी। सो पहले तो ये कल का ही मॉडल है। ओके, ये आपको मैं बता देता हूँ इसमें, राइट। सो यस्टरडे हमने जो स्टेप्स किए थे वो हम बस एक रिवीजन के लिए बोलूँगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइन मटेरियल, देन सेक्शंस। ओके, सेक्शन में हमने बीम, कॉलम, स्लैब, वॉल एंड शेयर वॉल डिफाइन किया। हमने इस टूल्स को यूज़ करके ये प्लान बनाए यहाँ पे। ओके, सपोज यहाँ पे हमने ड्रॉ करना था बीम, तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ये लाइन ना लेके हमने आर्क, सेंटर एंड 2 पॉइंट्स यूज़ किया। जैसे हमें स्लैब ड्रॉ करना था, हमने अगेन स्ट्रेट लाइन में जाके आर्क 3 पॉइंट यूज़ किया था। अगेन फॉर मेसनरी वॉल, ओके, जो आउटर मोस्ट सेक्शन था हमारा उसमें हमने वही यूज़ किया। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी कि उसके बाद फिक्स सपोर्ट हमने लगाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगा दिया है ना। सो टुडे वी विल जस्ट सी कि शेयर वॉल को मॉडल कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन सिलेक्ट
So first procedure is what? Whatever the frame sections or slab sections, wall sections you applied. Okay. So आप क्या कीजिए, पहले जो आपने डेड लोड होने वाले मेंबर्स हो गए उनको सिलेक्ट कीजिए. ओके, ये ऐसे हमारा एक सेशन चल रहा है, तो उसमें आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बोलूँगा. सिलेक्ट में जाना, सिलेक्ट में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना, प्रॉपर्टी में जाने के बाद फ्रेम, स्लैब, वॉल, इन सभी चीज़ों का आपको डेड लोड वहाँ पे लगाना है. ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे स्लैब सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, स्लैब को सिलेक्ट कर देता हूँ मैं. इस विंडो में मैंने यहाँ पे क्लिक किया 3D में, सो सिलेक्ट करता हूँ. सो यहाँ पे देखिए आप सब स्लैब सिलेक्ट हो गए हैं. ओके, देन उसके बाद मैं जाऊँगा असाइन में. ओके, असाइन में जाने के बाद जाऊँगा अभी शेल लोड्स में. शेल लोड्स में जाने के बाद क्लिक करूँगा मैं यूनिफॉर्म में. राइट, लोड पैटर्न नेम विल बी डेड लोड. ओके, उसे आप वैसे ही रखिए. आप यहाँ पे ऐड टू एग्जिस्टिंग करना. सपोज वहाँ पे शेल लोड मेरा है 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, उसे मैं वहाँ पे पुट कर देता हूँ. ओके, सो आपको इस विंडो में अच्छे से दिखेगा कि वो 2 किलोन्यूटन लोड अप्लाई हो गया है. कैसे? सी. ओके, तो शायद ये मैंने पहले 2 लगाया था, उसमें फिर से वो ऐड हो गया है. ओके, लेटेड भी अभी हम सब इसके लिए कर रहे हैं बिकॉज मैंने इस मॉडल पे कल शाम को थोड़ा काम किया था. वो स्लैब में 2 किलोन्यूटन का लोड ऐड हो गया है. ओके, सो इसमें फिर से वो आपको 2 + 2 4 दिखा रहा है. डोंट वरी, जो भी आपका शेल लोड का स्लैब का लोड होगा वो आपको पुट करना है. ओके, सो अगेन क्लिक कीजिए लाइव लोड पे. ओके, सपोज द वैल्यू ऑफ लाइव लोड इज सपोज हैविंग 3 किलोन्यूटन. ओके, देन दैट लाइव लोड हमने डेड लोड को रिप्लेस करके हमने लाइव लोड कर लिया है. यहाँ पे सपोज आपके सामने लाइव लोड का वैल्यू है अकॉर्डिंग टू IS कोड सपोज 3 है. उसे मैं अप्लाई कर देता हूँ. तो यहाँ पे आपको ओके करना है. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसी मॉडल पे काम किया था. तो जो लाइव लोड कल मैंने 3 लगाया था उसमें ऐड हो गया वो 6 हो गए यहाँ पे. ओके, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जैसे जैसे मॉडल पे काम करोगे वैसे वैसे लोड एडजस्ट हो जाएगा उसमें. ओके, या तो फिर आप वहाँ पे रिप्लेस एग्जिस्टिंग भी कर सकते हो. ओके, वैसे ही व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वैसे ही आप सिलेक्शन में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके फ्रेम सेक्शंस में बीम, कॉलम, ओके, ये हो गया. और उसके बाद सिलेक्शन में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके और वॉल सेक्शंस, इन सभी चीज़ों का, इन सभी जो डेड लोड मेंबर्स का आप लोड वहाँ पे किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो. ओके, so again I will close this. Okay, this was the step regarding how to apply dead load, live load for the frame sections, slab sections and wall sections. Okay, now again next step हमें क्या रहेगा, define load pattern. yes, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, डेड लोड लाइव लोड रहता है. यहाँ पे सिस्मिक है पहले से. डोंट वरी, मैं अभी क्या करूँगा, सिस्मिक डिलीट कर दूंगा. यहाँ पे आपके लिए मैं फिर से यहाँ पे सिस्मिक लिखता हूँ. सिस्मिक टाइप विल बी सिस्मिक ओनली, IS 1893/2016. ओके, उसे ऐड न्यू लोड कर देता हूँ और इसी को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ अभी. सो आई कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, दैट सिस्मिक लोड विल बी अप्लाइड और एक्टिंग ऑन दैट स्ट्रक्चर इन X डायरेक्शन एज वेल एज Y डायरेक्शन. इसे मैं ऐसा भी रख सकता हूँ, ऐसा भी चलता है. ओके, बट लोड कॉम्बिनेशंस का फैक्टर कम करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं सिस्मिक में. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू कि जोन फैक्टर के वैल्यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. एज पर कोड यहाँ पे मेंशन किया है ना, वो डिपेंड रहता है कि आपका जोन कौन सा है. सो यहाँ पे मैं सपोज 0.36 था, मैं इसे 0.24 मान लेता हूँ. साइड फैक्टर भी रहता है यहाँ पे 3 कर देता हूँ. इंपॉर्टेंस फैक्टर भी रहता है कि बिल्डिंग कौन सी है आपकी वहाँ पे. ओके, जो टाइम पीरियड रहेगा इट विल बी ऑलवेज प्रोग्राम कैलकुलेटेड. ओके, वो ईटैप बराबर डिफॉल्ट से कर देगा वहाँ पे. आपको स्टोरी रेंज भी पता है आपकी कहाँ से, बॉटम स्टोरी आपका बेस है और टॉप स्टोरी आपका स्टोरी 8 है. रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर अगेन
वहाँ पे आपको यहाँ पे 5 मिल गया है अकॉर्डिंग टू आवर IS 1893। ओके, सो यहाँ पे आपको ओके क्लिक करना है। सो इसे मैंने मॉडिफाई कर लिया। इन एडिशन टू दैट यू कैन ऑल्सो ऐड विंड लोड्स, और सपोज स्नो लोड होगा अगर वो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन हमने बहुत ही हिमालयन रीजन में बनाया है या फिर बहुत ही जैसे जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है हमने वहाँ पे बनाया है, तो आप वहाँ पे ये लोड भी ऐड कर सकते हो। ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड कि ये सिर्फ हम एक स्टेप्स बता रहे हैं कि आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो बहुत ही ईजी होगा आपको। इन एडिशन टू दैट आई एम सेइंग कि आप सिस्मिक ऐड किया तो ऐसा नहीं सिस्मिक ही करना है, इसमें विंड लोड भी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज G+8 बिल्डिंग है, उसमें विंड फोर्स भी रहेगा। ओके, देन क्लिक ऑन ओके। नाउ यहाँ पे अभी हमको अभी काम करना है शेयर वॉल पे। ओके, हमें अभी काम करना है शेयर वॉल पे। सो इसको मैं अभी रोटेट करके आपको दिखाता हूँ शेयर वॉल कहाँ पे है। ये आपको दिखा है, यहाँ पे शेयर वॉल का सेक्शन है। ओके, सो इसे मुझे एज अ वर्टिकल कॉलम ही बोलना होगा। अभी चारों तरफ से वॉल है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है या फिर मुझे ई टैप्स को दिखाना है वो शेयर वॉल मैंने डिफाइन किया है, बट हमें जो सॉल्व करना होता है उसका मेथड अलग होता है थोड़ा। सो वी हैव टू डिफाइन दैट शेयर वॉल एज अ पियर। ओके, एज अ स्पीयर और स्प्लेंडर। सो आपने शायद पियर और स्प्लेंडर HD1 में या फिर HD2 में देखा होगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वॉट कॉलम। ओके, बहुत ही लॉन्ग कॉलम रहता है। सो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, सो आप डिफाइन में जाइए। जैसे कि मैंने अभी अभी एक वर्ड बोला है पियर पियर, सो आपको यहाँ पे पियर पे क्लिक करना है बिकॉज आपको ई टैप को बताना है कि वो पियर जो आपको दिख रहा है ई टैप सॉफ्टवेयर को वो दरअसल शेयर वॉल है। ओके, सो आपको पियर लेबल्स पे क्लिक करना है। ओके, सो जब आप पियर लेबल्स पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके सामने एक नाम आएगा P1। ओके, सो आपके सामने एक नाम आएगा P1। शायद आपको यहाँ पे शेयर वॉल दिख रहा होगा, बट इस पर मैंने जो मॉडिफिकेशन किया है वही दिखा रहा है आपको। यहाँ पे P1 आने के बाद आपको पता है क्या करना होता है। सो यहाँ पे आपको शेयर वॉल पे क्लिक करना होता है। चेंज नेम पे जाइए आप। अब उसका नेम सपोज मैं आपके लिए यहाँ पे P1 कर देता हूँ। ओके, सो जब आप पियर लेवल पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे P1 मिलेगा। P1 पे आपको क्लिक करना है, चेंज नेम कीजिए, यहाँ पे डालिए आप शेयर वॉल। ओके, और अगेन क्लिक कीजिए चेंज नेम पे। ओके, बहुत ही ईजी था ये समझने में शेयर वॉल आपको, बिकॉज हम जब आइडेंटिफाई करेंगे ना वो बराबर उसी सेक्शन को सिलेक्शन करने के बाद उसी सेक्शन को वो शेयर वॉल बताएगा चारों तरफ से। ओके, ये कैसे होगा हम देखेंगे भी, डोंट वरी। सो क्लिक ऑन ओके, राइट। नाउ अभी हमें क्या करना है कि हमें अभी ई टैप को बहुत ही बारीकी से बताना है कि इसमें जो है हमें शेयर वॉल कहाँ पे है, इस पे लोड कैसे अप्लाई होगा, इसमें डिज़ाइन कैसे होगा, इसमें पियर या फिर वही चीज़ें कैसे होगी। ओके, सो अगेन वी हैव टू असाइन दैट पियर एज अ शेयर वॉल। अभी आप असाइन पे क्लिक कीजिए, शेल पे क्लिक कीजिए। ओके, शेल पे क्यों आपको क्लिक करना है, बिकॉज वहीं पे आपको मिलेगा पियर लेबल। सो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि पियर लेबल कहाँ पे है, बिकॉज आपने क्या किया, आपने डिफाइन किया। नाउ यू हैव टू असाइन। असाइन कहाँ से करोगे आप, शेल में जाके करोगे। ओके, बिकॉज इट इज समथिंग टाइप ऑफ wall given to you or long column that will be in the form of shells। शेल की बिकॉज बेस से लो के स्टोरी तक है। ओके, सो आप पियर लेवल पे जाना। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है शेयर वॉल पे। ओके, बिकॉज आपने अभी डिफाइन किया ना, देन क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, सो यहाँ पे शेयर वॉल डिफाइन हो गया है, राइट। सो नाउ इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, आपको दिख रहा है ना ये अंदर का पार्ट। ओके, ये शेयर वॉल यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है कि ई टैप को बताना है कि इसमें जो है इसमें हमें सिर्फ शेयर वॉल ही दिखाना है।
ओके। बाकी हम एक्सटर्नल मेसनरी वॉल है उसे हम हाइड कर देंगे, नॉट रिमूव। ओके, उसे हम हाइड कर देंगे। अब वो कैसे करते देखेंगे हम अभी यहाँ पे। सो ये बीम सिलेक्ट हो गया है, ये पता है आपको बीम कैसे सिलेक्ट हो गया है। मुझे वॉल हाइड करना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ध्यान से देना है। मैं फिर से एस्केप करूँगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बीम सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ भी आपको देख सकते हैं बीम सिलेक्शन हुआ है, मुझे वॉल हाइड करना है। एस्केप करूँगा राइट नाउ, अब ये वॉल सिलेक्शन हो गया है। ओके, सो अगेन यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, अगेन यहाँ पे वॉल सिलेक्शन हो गया है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरा एरो यहाँ पे आ गया ना। सो मैं क्लिक करूँगा हाइड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो इसे मैं फिर से बारीकी से देखूँगा कि मैंने सच में वो रिमूव किया है या नहीं। ये बहुत ही मतलब ध्यान से करना होगा आपको। ओके, बिकॉज ऐसा ही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो गया। अभी उस साइड से मुझे वॉल रिमूव करना है, रिमूव नॉट हाइड करना है। अब ये स्लैब सिलेक्शन हो गया है, यहाँ पे आप देखिए। ओके, इसे आप चेक करिए, एस्केप करूँगा मैं फिर से। ओके, यहाँ से नहीं हो पाएगा, इसमें टाइम लगता है, डोंट वरी। ओके, यहाँ पे वॉल सिलेक्ट हो गया है। ओके, साइड में क्लिक करना। ओके, अभी आप इस पर क्लिक करोगे ना ऐसा, तो ऐसा विंडो आएगा, मतलब ये हमें वॉल का ये बताएगा। ओके, इंफॉर्मेशन बताएगा, राइट। सो मैं साइड पे क्लिक कर देता हूँ और हाइड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। सो अगेन आई विल वेरीफाई कि बने बराबर किया है नहीं। आई थिंक सो बराबर है, हमने हाइड किया है। ओके, हमने हाइड इसलिए किया है बिकॉज हम पे उसको लोड लगाना है, अभी उसका एनालिसिस हमें देखना है। ओके, सो इस तरह से हमने शेयर वॉल, आपको दिख रहा है क्लियर, उसको मैंने लेबल भी दे दिया है। ओके, सपोज आपको यहाँ पे एक्सक्लूड फॉर्म में देखना है तो आप देख लीजिए ऐसा। ओके, मॉडल शायद अनलॉक इसलिए नहीं हो रहा है। ओके, अभी मैंने यहाँ से जो वॉल्स थे मैंने वो रिमूव कर दिए। ओके, ठीक है, बराबर है सब कुछ। ठीक है, नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें लोड पैटर्न हमने लगा लिया, अभी हमें इसमें क्या करना है कि लोड कॉम्बिनेशंस देखने हैं। ओके, सो इसमें भी जाऊँगा कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन एंड कंक्रीट शेयर वॉल डिज़ाइन। ओके, सो यहाँ पे आपके सामने कॉम्बिनेशंस आ गए, राइट। सो क्लिक ऑन। ओके, क्या क्या मैंने डिफाइन लोड कॉम्बिनेशंस दैट डिज़ाइंस आर फॉर कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन एज वेल एज शेयर वॉल डिज़ाइन। ओके, सो क्लिक कीजिए ओके पे, राइट। अब मुझे सब लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करने के बाद चेक करना होगा कि ये बराबर है या नहीं। सब मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। लेट में से कुछ एरर है कि इसमें मॉडल हैज़ बीन चेक्ड, नो वार्निंग मैसेज विल जनरेटेड। ओके, सो हमने बराबर से ई टाइप को बता दिया है कि हमने वॉल को हाइड कर लिया है, नॉट रिमूव। ओके, हमने वॉल को हाइड कर लिया है, और जो कुछ भी अभी लोड कॉम्बिनेशंस होंगे according to our concrete frame design as well as shear wall design, that will be applied directly on that shear wall, and accordingly we will get
the longitudinal reinforcement as well as transverse reinforcements, plus the analysis results such as force, shear force diagram, bending moment diagram, torsion, deformation shape आपको मिल जाएगा for various dead load combinations. So that's why हमने ये चीज़ें की है. ओके, मैं इसे लॉक कर देता हूँ और रन एनालिसिस कर देता हूँ. ओके, यहाँ पे चल रहा है एनालिसिस, एनालाइजिंग यहाँ पे. ओके, सो ये एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो गया है. ओके, इसे हम ध्यान से अभी देखें कि उसका एनिमेशन कैसा आ रहा है फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड डेड लोड. ओके, मतलब जो डेड लोड मैंने लगाया सिर्फ शेल लोड लगाया, मैंने इस पर काम भी नहीं किया, मतलब बीम या फिर कॉलम में. सो ये सब चीज़ें लगाने के बाद उसमें कैसा डिफॉर्मेशन हो रहा है फॉर डेड लोड, उससे हम एनिमेशन में देखेंगे. जस्ट वेट, इट विल लोड. सी हियर नाउ यू कैन सी यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा, डिफॉर्म शेप होगा उसका. ओके, इसको आपको अगर फिर से देखना हो तो आप एनालाइज में जाइए, सॉरी डिस्प्ले में जाइए, डिफॉर्म शेप में जाइए. ओके, आप लाइव लोड भी चेक कर सकते हो. उसका लाइव लोड का कुछ इस तरह से होगा. ओके, इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ अभी. अगेन सपोज आई वांट टू सी व्हाट आर द शियर फोर्स डायग्राम. यहाँ पे देखूँगा इस सेक्शन में, बिकॉज यहाँ से मुझे क्लियर दिखेगा. शेयर फोर्स डायग्राम देखना है तो ऑल ऑफ यू नो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, फ्रेम, या फिर आप शॉर्टकट की दबा सकते हो F8. ओके, suppose I want to see bending moment diagram in 3:3, so it will be like this. Okay, and suppose I want to see display force stress diagram, shear force का डायग्राम देखना होगा तो ओके, तो कुछ इस तरह से होगा, राइट. सो ये हो गया हमारा एनालिसिस का पार्ट. एनालिसिस वाज इंक्लूडिंग सच लाइक व्हाट वी कैन से force and bending moment diagram, torsion with addition to deform shape. Okay, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है होगा कि डिज़ाइन पार्ट. ओके, सो आपको डिज़ाइन में क्लिक करना है. अभी आप पहले काम करोगे कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे, उससे पहले व्यू कीजिए. इफ़ यू हैव टू रिवाइज सम वैल्यूज़, आप रिवाइज कर सकते हो. अगेन आई एम रिपीटिंग दैट वैल्यूज़ कैन बी रिवाइज ओनली व्हेन यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वेरीफाइड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने होगा, तभी आप रिवाइज करना. सपोज यहाँ पे अगर पूछा जाए कि गैमा का वैल्यू 1.15 है स्टील का, अगर वो चेंज होगा आपके डिज़ाइन में, आप चेंज भी कर सकते हो. गैमा का वैल्यू कंक्रीट का 1.5 आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे. बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे IS 456 का सब क्लॉजेस को मेंशन करके वैल्यू उन्होंने लगा दिया है. सो आपको सब यहाँ पे ओके क्लिक करना है. अगेन आप जाओगे डिज़ाइन में, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में, अभी आप शुरू करोगे स्टार्ट डिज़ाइन चेक. बट रिमेंबर वन मोर थिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप व्यू रिवाइज करने के बाद आपने जो कोई भी कॉलम्स या बीम्स इन्हें लगाए हैं, आप उसमें बार साइजेस चेंज कर सकते हो या फिर स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. ओके, फॉर योर गिवन फ्रेम सेक्शन in the concrete frame design step, you can change your rebar rules or spacing or bar size from this step. Okay, as well as आपको अगर लोड कॉम्बिनेशन चेंज करने होंगे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ये. ओके, बट इट विल बी बेटर कि हम सभी लोड कॉम्बिनेशन को यूज़ करें और उन कॉम्बिनेशन में हम एनालिसिस का पार्ट भी देखें और डिज़ाइन का पार्ट भी देखें और सब वैल्यूज़ मैच हो जाए. ओके, सो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करना. देन हमारा भी काम क्या है कि हमें स्टार्ट डिज़ाइन चेक करना है. ओके, तो स्टार्ट डिज़ाइन चेक करूँगा मैं यहाँ पे. सो सी हियर, बहुत ही बारीकी से आपको देखना होगा. इसमें आपको हर कंक्रीट फ्रेम का, मतलब सिर्फ बीम कॉलम
इन चीज़ों का, स्लैब वॉल का, इन सभी का वो लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज शेयर एनफोर्समेंट दिखा रहा है। ओके, अब अगर इसे और ध्यान से देखना होगा तो आप डिज़ाइन में जाइए। ओके, बिकॉज ये समझ में नहीं आता कभी कभी हमें। कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में जाइए। अभी यहाँ पे स्टार्ट डिज़ाइन था, उसके नीचे अभी क्या आ गया है, डिस्प्ले डिज़ाइन इंफॉर्मेशन। ओके, जो कुछ भी पैरामीटर को आपको चाहिए, सपोज जो लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट होगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। रिबार का कितना परसेंटेज है यहाँ पे मिल जाएगा। शेयर एनफोर्समेंट कितना है, कॉलम कॉलम बीम कैपेसिटी रेशो होगा। जनरल एनफोर्समेंट डिटेल्स होगा। आइडेंटिफाई कि कहाँ पे फोर्स और मोमेंट फेलियर हुआ है, शेयर फेलियर कहाँ पे हुआ है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ये मान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कमांड। ओके, सो सपोज मुझे शेयर एनफोर्समेंट देखना है, इसी सेक्शन में 3D में मैं अप्लाई कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो ये आपका रहेगा शेयर एनफोर्समेंट। जो ट्रांसवर्स आपने शेयर एनफोर्समेंट लगाया होगा ना, उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रहा है विद देयर ASTs। उसका एरिया भी बता रहा है स्टील का कितना आ रहा है। बट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, एक नोट कर लेना कि 17 वर्जन में क्या हो रहा है कि हम बार साइजेस या फिर नंबर ऑफ बार या स्पेसिंग नहीं कर पा रहे। इसके लिए अलग सा सॉफ्टवेयर भी है CSI डिटेलिंग का, या फिर 16 वर्जन में आपको डिटेलिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको ड्राइंग मिल जाएगी। और 17 में सब हमें रिपोर्ट्स या फिर ड्राइंग मिलेगी। ओके, बट अभी के लिए आप सिर्फ ध्यान में रखना कि ये चीज़ें कैसे यहाँ पे आई है। ओके, सो नाउ अभी ये आपका हो गया सपोज शेयर एनफोर्समेंट। अगेन आप डिज़ाइन इंफॉर्मेशन में जाके कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, डिस्प्ले डिज़ाइन, अगर मुझे शेयर फेलियर देखना है तो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ओके, लेट मी सी। So what material or frame sections I have defined, those were actually suitable for the structure। या फिर एक रीज़न हो सकता है मैंने इसमें अभी तक डेड लोड ऐड नहीं किया है इसमें बहुत सारे, इसलिए वो शेयर फेलियर नहीं बता रहा कहीं पे भी। ओके, सो अगेन सपोज आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मोड में अगर अच्छे से देखना होगा तो आप ऐसा भी देख सकते हो इसमें। ओके, like this you can see options, graphics mode, standard graphics। okay, now अब हम शुरू करेंगे जो हमारा सेक्शन है शेयर वॉल का, हम उसे डिज़ाइन करेंगे अभी। ओके, क्लिक ऑन डिज़ाइन, शेयर वॉल डिज़ाइन। पहले फिर से चेक करिए कुछ आपको रिवाइज करना है या नहीं। ओके, अगेन क्लिक कीजिए ओके पे। राइट, अगेन डिज़ाइन में जाना। ओके, क्लिक ऑन शेयर वॉल डिज़ाइन। नाउ यहाँ पे आपने पियर पे काम किया था, या फिर आप उसको पायर कुछ तरह से बोलते होगे। सो आप स्टार्ट डिज़ाइन चेक नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज आपको सिर्फ शेयर वॉल ही डिज़ाइन करना है। ओके, सो सिस्टम को ये बताना पड़ेगा आपका वो पियर कौन सा है। सो डिफाइन जनरल पियर सेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि वो पियर कौन सा है। सो आप यहाँ पे क्लिक करना, ऐड पियर सेक्शन। ओके, सो आप उसे नाम दे दो यहाँ पे सपोज शेयर वॉल। ओके, देन उसको आपको मटेरियल कौन सा लगाना है, M35। ओके, देन इसमें आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके, सो क्लिक ऑन सेक्शन डिज़ाइनर। कुछ ऐसे ड्राइंग आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हमें सिर्फ एक बॉक्स शेप बताना है एक सिस्टम को। ओके, सो यहाँ पे ढूंढो कि बॉक्स कहाँ पे, हमें बॉक्स ड्रॉ करना है। ये बॉक्स है क्या? नहीं, ये क्या है? कॉन्क्रीट शेप। सो यहाँ से हम कर पाएंगे कि नहीं देखता हूँ मैं। सो यहाँ पे आपको मिल गया बॉक्स। ओके, सो क्लिक ऑन ड्रॉ बॉक्स। ओके, सपोज मैं
ये बता रहे कि आप शुरू यहाँ से कीजिए, इस पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। ओके ओके, नाउ सपोज माई शेयर नेम, सॉरी शेप नेम विल बी शेयर वॉल। ओके, सपोज ऑल अदर डायमेंशंस आर सच एज हाइट कितना उसका वहाँ पे शायद आपको प्लान याद होगा, उसमें हमने डिफाइन जो किया है उसको आपको ड्राइंग के सब देखना पड़ेगा कि उसका हाइट कितना है। यहाँ पे 0.5 है शायद, मतलब 5 मीटर रखा था हमने ना स्पेसिंग। उसका विड्थ कितना है यहाँ पे 3। थिकनेस मतलब यहाँ पे दे आर सेइंग कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शेयर वॉल, इट इज 0.3 मतलब 300 mm। ओके, वेब थिकनेस भी वही रहेगा। मुझे रेनफोर्सिंग भी दिखाना है उसमें। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये चीज़ें हम रखेंगे यहाँ पे। ओके, इसमें मैं यूज़ करता हूँ रीबार मटेरियल HYSD 415। ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके, यहाँ पे आ गया वो मटेरियल, देन क्लिक ऑन अगेन ओके। ओके, सो फाइनली यहाँ पे शेयर वॉल आ गया, देन क्लिक ऑन ओके। नाउ अभी हम क्लिक करेंगे फिर से डिज़ाइन में, शेयर वॉल डिज़ाइन में। ओके, नाउ जस्ट वेट। ओके, पहले मुझे सिलेक्शन करने दो। ओके, जस्ट वेट, सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है बिकॉज मुझे वो डिज़ाइन किया गया। ओके, जस्ट वेट, मैं यहाँ पे शेयर वॉल पहले सिलेक्शन कर लेता हूँ उसका। जस्ट वेट। ओके, सिलेक्शन में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। ऊपर से ट्राई करके देखता हूँ मैं। तीन वॉल्स हो गए हैं, चौथा बाकी है, जस्ट वेट।
हेलो, यस विश्वराज, सलमा, प्लीज कमेंट कीजिए, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके, सॉरी थोड़ा शायद कॉलेज का वाईफाई चला गया था, अभी आ गया है। सो आई थिंक सो मैंने यहाँ पे देखिए, आप सब लोग यहाँ पे देखिए, 32 सेल्स सिलेक्टेड, 128 एजेस सिलेक्टेड। आपके सपोज आपके पास शेयर वॉल 8 स्टोरी पर है, मतलब हर एक फ्लोर में कितना शेल होगा? 4 शेल होगा बराबर, मतलब 8 फ्लोर में कितना होगा फिर? 32 शेल। ये पहले चेक कीजिए आप। ओके, सो इसके मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, डिज़ाइन में जाके, शेयर वॉल में जाके, देन मुझे अभी असाइन करना है। सिलेक्शन करने के बाद ही असाइन वाला सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब आप उस पर क्लिक कर पाओगे। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। सो असाइन करने से पहले इस पे यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही है, सिंप्लीफाइड, CNT, डिज़ाइन, यूनिफॉर्म रेनफोर्सिंग एंड जनरल रेनफोर्समेंट। सो सिंप्लीफाइड CNT मतलब क्या? सिंप्लीफाइड कॉम्प्रेशन एंड टेंशन डिज़ाइन। ओके, इसे हम ऐसा नाम देंगे बिकॉज वहाँ पे क्या करेगा कि वो शेल को दिखाएगा कि इस वॉल में, इस सेक्शन में कॉम्प्रेशन यहाँ पे और टेंशन यहाँ पे है। ओके, चारों वॉल पे। देन जनरल एनफोर्सिंग मतलब क्या होगा कि जस्ट लाइक अवर, हम जैसे स्लैब डिज़ाइन करते हैं वैसे ही वहाँ पे जनरल डिज़ाइन होगा, लेकिन मोस्टली यूज रेनफोर्समेंट फॉर द शेयर वॉल इज नथिंग बट यूनिफॉर्म रेनफोर्समेंट। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि ये रेनफोर्सिंग करते वक्त वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोड कॉम्बिनेशन होगा ना, वो उसे जल्दी से असाइन कर लेगा। हमें तो ये चाहिए होता है ना कि वर्स्ट कॉम्बिनेशंस को हम असाइन करें और वो हमारे रेनफोर्समेंट रिजल्ट्स वैसे आए। सो क्लिक ऑन यूनिफॉर्म रेनफोर्सिंग। ओके, सो अगेन हमें उसी पियर को मटेरियल डिफाइन कर देना है। सो दैट मटेरियल विल बी M35। बार साइज आप पे डिपेंड है, आप यहाँ पे कौन सा देना चाहते हो। बार साइज मैंने यहाँ पे 8 दे दिया है। स्पेसिंग, क्लियर कवर फॉर रिबार, एंड कॉर्नर में आपको बार लगाने हैं, सपोज वो भी 8 ले लेता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है, चेक नहीं करना है। ओके, सो आई विल क्लिक ऑन रेनफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन। ओके, सो क्लिक ऑन ओके, राइट। नाउ अगेन डिज़ाइन में जाना है, शेयर वॉल डिज़ाइन में जाना है। वो आप ये सब चीज़ चेक करिए पहले। ओके, उसके बाद फिर से डिज़ाइन में जाइए, शेयर वॉल डिज़ाइन में जाइए। नाउ यू कैन स्टार्ट फॉर स्टार्ट डिज़ाइन चेक। ओके, सो क्लिक ऑन स्टार्ट डिज़ाइन चेक। So you will get the reinforcement for the shear wall. Okay. सो आप ये शेयर वॉल का पूरा मॉडल प्रैक्टिस कीजिए। ओके, इसमें आपको अगर कोई डाउट हो तो आप रिकॉर्डिंग फिर से देखिए इसमें। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इन्फोर्समेंट कैसा आया, एनालिसिस कैसे किया, शेयर वॉल को सिलेक्ट कैसे किया। इफ सपोज यू हैव टू सी कि हमने वो ऑब्जेक्ट हाइड किए थे उसे फिर से कैसे लाना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, इनवर्ट विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं हाइड किए थे वो आपको दिख जाए यहाँ पे। ओके, और ये सब आपका पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा, राइट। सो नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग द कंटेंट विथ यू। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप मुझे मैसेज करिए, या फिर इसमें कोई डाउट हो तो आप रिकॉर्डिंग देखिए फिर से। So just wait, I will paste the attendance link in the comment section. सॉरी फॉर दैट नेटवर्क कंडीशन। ओके, यहाँ पे भी शायद चैट सेक्शन नहीं दिखा रहा है, मे बी कुछ तो इशू होगा। जस्ट वेट। ओके, लेटेड भी आप मैं अटेंडेंस MST डाउनलोड कर लूँगा। ओके,
If anyone is having any problem regarding this shear wall as well as curve member from each step, okay, please message me that what errors, what problems you are facing while designing or analysis. Okay. So thank you so much for attending the session. Okay, I will now just end the session now. Thank you so much. Have a nice day.